अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन, नाज़रीन और तमाम दोस्त व्यूवर, अस्सलामु अलैकुम। आज जो टॉपिक है हमारे पास वो है चिड़चिड़ापन, ज़िद्दी या गुस्सा ज़्यादा करना। इस पे हम डिस्कस करेंगे कि इन की वजूहात क्या है, चिड़चिड़ापन कैसे पैदा होता है और इसको हल कैसे किया जा सकता है, एक्सरसाइज के ज़रिए कैसे इसको ठीक किया जा सकता है और कौन कौन सी मेडिसिन हैं जिनके इस्तेमाल से बच्चों में या बड़ों में चिड़चिड़ापन है या गुस्से का अमल है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें, आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें, और लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। आइए हम ये जानते हैं कि गुस्सा या ज़िद्दीपन या चिड़चिड़ापन किस वजह से और क्यों होता है। ये अक्सर बच्चों में कमज़ोरी ही की वजह से पैदा होता है। बड़े भी जो लोग ज़्यादा कमज़ोर होते हैं या खून की कमी होती है उनको गुस्सा ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन होता है और ज़िद्दी होते हैं। अक्सर चिड़चिड़ेपन की वजह से हर बात पर लड़ने झगड़ने की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, ज़िद इतनी करते हैं कि किसी की कोई बात नहीं मानते। गुस्सा भी बात पर आता है और हर बात को अपनी ज़िद और अना की तरफ ले जाते हैं। ये विटामिन बी की कमी की वजह से भी हो सकता है बच्चों और बड़ों में, और बच्चों को बार बार डांटने से, मारने से और उनकी तबीयत के खिलाफ मामूल बात होने से बच्चों की अक्सर ये आदत बन जाती है कि वो ज़िद्दी हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन बन जाता है और बात पर गुस्सा करते हैं। इसीलिए बच्चों को चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मोहब्बत से उनको हैंडल करने की कोशिश करें, उनको प्यार मोहब्बत से कायल करने की, अपनी बात पर कायल करने की कोशिश करें। उनको मारें नहीं, डांटें नहीं और उनको झिड़कें नहीं, ताकि बच्चे इस बीमारी की तरफ ना जाएं, यानी कि उनमें चिड़चिड़ापन ना आए, गुस्सा ना करें और वो ज़िद्दी ना बने। इसके लिए वालिदैन का इसमें बहुत अमल दखल ज़रूरी है कि बाद वालिदैन थोड़ी सी सख्ती करते हैं, सख्ती करने की वजह से बच्चों में चिड़चिड़ापन वगैरह आ जाता है। दूसरे नंबर पे स्कूल, ऐसे स्कूल जहाँ पे मार पटाई की जाती है या माहौल ऐसा होता है बच्चों के दरमियान में भी या साज़ा के दरमियान, साज़ा के वजह से, तो इस वजह से भी बच्चे चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्योंकि बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको प्यार से कही गई बात या उनकी तबीयत के मुताबिक अगर बात कही जाए तो वही मान लेते हैं। अगर उन्हें ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश की जाए तो वो अपने आप को ज़िद या अनाम में बना लेते हैं और काम नहीं करते, और इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता चिड़चिड़ेपन की तरफ राग़िब हो जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि ऐसी सरगर्मियाँ बनाई जाएं उनके स्कूल में भी। वालिदैन को होनी चाहिए कि बच्चा किस तबीयत का है। बड़ों को भी अगर कमज़ोरी है या विटामिन बी की कमी है तो वो भी गुस्से और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, इनमें खून की कमी होती है, तो वो चिड़चिड़ेपन की तरफ चले जाते हैं, गुस्सा करते हैं, बात पर गुस्सा करते हैं और बात को अपनी अना बना लेते हैं और ये ज़िद अख्तियार कर लेते हैं और अपनी बात को सच साबित करने के लिए हर हद तक चले जाते हैं। ये इसमें ज़्यादातर जो पाया जाता है यही सिम्टम होती है कि वो कमज़ोरी की तरफ से होती है। बाकी उनको अपनी तबीयत के ख़िलाफ़ माहौल मिलने की वजह से भी चिड़चिड़ापन उनकी तबीयत में आ जाता है। इसके लिए हमने जो मेडिसिन यूज़ की हैं अपनी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में, इलाज के लिए,
उनका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला है, वो आपसे डिस्कस करते हैं। ये 3 मेडिसिन हैं। कैमोमिला एक बच्चों की ही दवाई समझी जाती है होम्योपैथिक में। ये बच्चों की बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं, चाहे कान हो या बच्चों का चिड़चिड़ापन हो, इसके बारे में बहुत ज़्यादा असर रखने वाली मेडिसिन है। अक्सर डॉक्टर कैमोमिला को ही चिड़चिड़ापन के लिए इस्तेमाल करते हैं और बहुत हद तक इससे फ़ायदा उठाते हैं। हमने जो दूसरी दवाई नक्सोमिका रखी है, वो भी चिड़चिड़ापन को ख़त्म करने के लिए बहुत काफ़ी हद तक असरअंदाज होती है और बच्चे की तरबियत को नॉर्मल हालत की तरफ ले आती है और ज़िद्दीपन और चिड़चिड़ापन और गुस्से का। और तीसरी दवाई जो है वो है कालोसेंथ मैदे पे असरअंदाज होने वाली है। बच्चे की अक्सर मैदे की शिकायत की वजह से अगर उनका निज़ाम या मैदा स्टमक सिस्टम सही नहीं है तो बच्चा चिड़चिड़ेपन की तरफ चला जाता है, क्योंकि अगर मैदा वगैरह सही नहीं है, स्टमक सिस्टम या निज़ाम सही नहीं है तो उसको भूख नहीं लगती और भूख ना लगने की वजह से चिड़चिड़ापन की तबीयत का बच्चा हो जाता है, उसको गुस्सा आने लगता है और बात पर वो ज़िद करता है। अगर बच्चे को सही खुराक मिले और सही खुराक खाए और मैदा सही हो तो बच्चा इस बीमारी से बच सकता है। अक्सर हमारे माहौल में तो बच्चे के चिड़चिड़ेपन को ये समझा ही नहीं जाता कि वो बीमारी में मुब्तला है और इसके चिड़चिड़ेपन को ख़त्म करने के लिए कोई काम किया जाए। वालिदैन इसकी तरफ सोचते ही नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वालिदैन को बच्चे के चिड़चिड़ापन को ख़त्म करने के लिए काम करना चाहिए, उनके साथ ताउन करना चाहिए, बच्चे को प्यार मोहब्बत से कायल करना चाहिए, उसकी बात को माना जाए या अपनी बात को मनवाया जाए, लेकिन वो प्यार मोहब्बत से हो, दलील से हो, ना कि उसे डांट डपट करके या मार पीट करके उसको अपनी बात पे कायल किया जाए या उसकी बात मनवाई जाए। अगर वो पढ़ने में ज़िद करता है तो ज़रूरी है कि उसको प्यार मोहब्बत से पढ़ाएं। अगर वो स्कूल में ऐसा चिड़चिड़ापन का इज़हार करता है या गुस्सा करता है तो उसको ऐसे तरीके से कायल करें, हैंडल करें कि उसका चिड़चिड़ापन भी ख़त्म हो सके और वो अपनी असल ज़िंदगी की तरफ भी लौट सके, क्योंकि बाज़ बच्चे चिड़चिड़ापन ही की वजह से अपनी बहुत सारी सरगर्मियों में पीछे रह जाते हैं। जो उन्होंने अचीवमेंट करनी होती है पढ़ाई में या ज़िंदगी की कामयाबी में, वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो असल हर बात को अनाज बना लेते हैं, अपने फ़ायदे की बात को भी अनाज बना लेते हैं, उस पर भी ज़िद करते हैं। उसकी मन चाही ज़िंदगी वो करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारे ऐसे काम जो उनके लिए करने के लिए ज़रूरी हैं वो नहीं कर पाते और वो ज़िंदगी के सफ़र में बहुत सारा पीछे रह जाते हैं। इसके लिए वालिदैन को ज़रूरी है बच्चों पर नज़र रखें। अगर उनमें चिड़चिड़ापन है तो चिड़चिड़ापन को दूर करने के लिए अगर इलाज की ज़रूरत है तो इलाज करें। अगर प्यार मोहब्बत से हैंडल कायल कर सकते हैं तो इससे भी इनकी तबीयत को, इनके मिजाज को तब्दील किया जा सकता है। ये तीनों मेडिसिन कैमोमिला, कालोसेंथ और नक्सोमिका को 30 ताकत में इस्तेमाल करना है। इनको 10-10 ml लेकर एक ड्रॉपर में या छोटी 30 ml की बोतल में डाल लें और इसके 3-3 कतरे, अगर 12 साल से बच्चा कम उम्र का है तो 3 दिन में 3 मरतबा 3-3 कतरे आधे कप पानी में डालकर अच्छी तरह हिलाकर पिला दें और ये अमल 30 से 45 दिन तक करें। इंशाअल्लाह आपका बच्चा आम ज़िंदगी की तरफ, बेहतरीन ज़िंदगी की तरफ चिड़चिड़ेपन से निजात हासिल करेगा, ज़िद्दीपन से निजात हासिल करेगा और गुस्से में बहुत हद तक कमी आ जाएगी, गुस्सा करना ख़त्म कर देगा। अगर 12 साल से बड़ा है तो 5 कतरे दिन में 3 मरतबा आधे कप पानी में डालकर इस्तेमाल करें और ये भी 30 से 45 दिन तक इसका अमल जारी रखें। इंशाअल्लाह तमाम मामूलात नॉर्मल हो जाएंगे, चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाएगा और गुस्सा करना और ज़िद्दीपन ये तमाम आदत छूट जाएंगी।
اور مزاج تبدیل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔